Now the third numerical. Helium gas in a 100 centimeter cube container at a pressure of 500 torr is transferred to a container with a volume of 250 centimeter cube. हीलियम गैस इन 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी आपके पास फर्स्ट 100 सेंटीमीटर क्यूब से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये आपके पास वॉल्यूम गिवन है, तो ये आपके पास इनिशियल वॉल्यूम हो गया। एट अ प्रेशर ऑफ 500 टॉर, टॉर आपके पास प्रेशर का यूनिट है, उधर आपके पास लिखा हुआ भी है कि प्रेशर, तो आपके पास P1 यानी इनिशियल प्रेशर 500 टॉर गिवन है सवाल में। is transferred to a container with a volume of 250 सेंटीमीटर क्यूब। इनिशियल वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब था, फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया आपके पास 250 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर? इनिशियल प्रेशर P1 आपके पास गिवन था, न्यू प्रेशर यानी P2 फाइनल प्रेशर आपने कैलकुलेट करना है। इफ़ नो चेंज इन टेम्परेचर अकर्स, इफ़ नो चेंज इन टेम्परेचर अकर्स, यानी आपके पास कहा गया है, सवाल में पूछा गया है कि आपने प्रेशर कैलकुलेट करना है, न्यू प्रेशर फाइनल प्रेशर, जब टेम्परेचर में कोई चेंजेस ना हो, यानी आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो। जो मैंने आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दिए थे उसमें इस सवाल के दो पार्ट्स थे। तो पहला पार्ट जो है, जो मैंने ये लिखा हुआ है ब्रैकेट से मैंने मार्कअप किया हुआ है, इफ़ नो चेंज इन टेम्परेचर अकर, इस पार्ट को आप बॉयल्स लॉ के थ्रू सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? हम डेटा बना लेते हैं। फर्स्ट आपके पास इनिशियल वॉल्यूम V1 100 सेंटीमीटर क्यूब, इनिशियल प्रेशर P1 500 टॉर है, 500 टॉर हमने डेटा में लिख लिया। फाइनल वॉल्यूम V2 आपके पास 250 सेंटीमीटर क्यूब है, तो हमने 250 सेंटीमीटर क्यूब लिख लिया। फाइनल प्रेशर आपने कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट है। सवाल में आपके पास कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ, लेकिन सवाल में आपके पास लिखा हुआ इफ़ नो चेंज इन टेम्परेचर अकर। नो चेंज का मतलब ही यही हुआ कि आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है। बॉयस लॉ का फॉर्मूला हमने लगा लिया है, प्रेशर P2 फाइनल प्रेशर मालूम करना है हमने। P2 के साथ V2 मल्टीप्लाई हो रहा है, V2 इधर आकर आपके पास P1 V1 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। आपने ये फॉर्मूला अरेंज कर लिया। ओरिजिनल फार्मूला बॉयल्स लॉ का ये है न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन आपने इसमें P2 मालूम करना है, तो P2 मालूम करने के लिए आप V2 को लेफ़्ट साइड पे लेकर जाकर P1 V1 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये आपके पास फार्मूला अरेंज हो गया है। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करके अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास फार्मूला है, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। P1 500 टॉर, V1 100 सेंटीमीटर क्यूब, V2 250 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम यूनिट है। आपके पास सिर्फ टॉर बच गया है, प्रेशर का यूनिट। अब हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। 500 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू, हमारे पास आंसर 50,000 आ गया, डिवाइडेड बाय 250, आपके पास 200 टॉर, यानी फाइनल प्रेशर आपके पास 200 टॉर में आंसर आ गया। नाउ सेकेंड पार्ट और B part of numerical number 3. If its temperature changes from 20 degree Celsius to 15 degree Celsius. इसका आप डेटा बना लें, बाकी डेटा तो पार्ट ए का ही काम आएगा, सिर्फ इसमें जो टेम्परेचर गिवन है उसको आप केल्विन में चेंज कर लें। इनिशियल टेम्परेचर आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 में आप 273 ऐड करेंगे तो 293 केल्विन में आपके पास इनिशियल टेम्परेचर आ गया। फाइनल टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, प्लस 273 आपके पास फाइनल टेम्परेचर आ गया 288 केल्विन। फाइनल प्रेशर P2 आपने मालूम करना है। न्यूमेरिकल नंबर 3 का जो पार्ट बी है, इसमें आपके पास ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। ये आपके पास जब आप जर्नल गैस इक्वेशन, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ
एंड एवोगैड्रोस लॉ को तीनों को कंबाइन करके आपके पास एक इक्वेशन आती है, जनरल गैस इक्वेशन। डिराइव करने के बाद फाइनल जो इक्वेशन आती है उसे कहा जाता है जनरल गैस इक्वेशन, PV इक्वल्स टू nRT। थोड़ा सा जनरल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको जनरल गैस इक्वेशन का दे दूं। जब आप तीनों लॉज यानी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ, तीनों लॉज को कंबाइन करके जनरल गैस इक्वेशन डिराइव करते हैं तो आपके पास ये जनरल गैस इक्वेशन कहलाई जाती है, PV इक्वल्स टू nRT, या इसे आइडियल गैस इक्वेशन भी कहा जाता है। इसको फिर हम जब फर्दर सॉल्व करते हैं, R की वैल्यू, R इज़ अ जनरल गैस कांस्टेंट, जब आप R की वैल्यू निकालते हैं तो N और T, N नंबर ऑफ मोल्स है, T टेम्परेचर है, V वॉल्यूम है, P प्रेशर है। तो R अगर आपने कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम फॉर्मूले को अरेंज करते हैं, N और T इधर आकर PV से डिवाइड हो जाता है, ये आपके पास यूँ ये बन जाता है। और अगर नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 1 हो तो आपके पास n की जगह 1 आ जाता है, यानी हमारे पास फाइनल फार्मूला R इक्वल्स टू PV अपॉन T। इससे फिर हम ये फार्मूला बनाते हैं P1 V1 अपॉन T1, P2 V2 अपॉन T2। PV और टेम्परेचर, इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, इसलिए फिर हम इससे P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2 ये फार्मूला बना लेते हैं। अब इस फार्मूले के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए पहले तो आप फार्मूले को अरेंज कर लेंगे। आपने P2 कैलकुलेट करना है। P2 कैलकुलेट करना है जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है 20 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस। तो फार्मूले को आप कैसे अरेंज करेंगे, आपने ये P2 कैलकुलेट करना है। तो इधर जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है राइट साइड पे वो इधर आके डिवाइड हो जाएगी, और इधर जो चीज़ डिवाइड हो रही है वो इधर लेफ़्ट साइड पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी T2 इधर डिवाइड हो रहा है, ये इधर लेफ़्ट साइड पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा P1 V1 से, और V2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर लेफ़्ट साइड पे आकर T1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपके पास ये फॉर्मूला अरेंज हो चुका है। अब इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज़ पुट कर लें। P1 500 टॉर आपके पास, जब हमने ए पार्ट सॉल्व किया था तो क्वेश्चन नंबर 3 यानी न्यूमेरिकल नंबर 3 में आपके पास डेटा में गिवन है, सवाल में भी गिवन है। तो P1 आपके पास 500 टॉर है, V1 100 सेंटीमीटर क्यूब, T2 288 केल्विन, T1 293 केल्विन एंड V2 आपके पास 250 सेंटीमीटर क्यूब। सेम यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, केल्विन केल्विन से कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर क्यूब से कैंसिल हो गया। अब आप कैलकुलेट कर लें। अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 500 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 50,000 मल्टीप्लाई बाय 288 इक्वल्स टू, आपके पास ये आंसर आ गया। ये आंसर हम लिख चुके हैं ऊपर न्यूमरेटर में। अब डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 293 मल्टीप्लाई बाय 250 इक्वल्स टू 73250, ये हमने लिख लिया है। अब दोनों को डिवाइड कर लें, 14450 को डिवाइड कर लें आप 73250 से। 1440000 डिवाइडेड बाय 73250 इक्वल्स टू, आपके पास ये आंसर आ गया है 196.56 टॉर। ये आपके पास प्रेशर 2 है जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है 20 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस पर। जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो आपके पास ये प्रेशर आ रहा है, और जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था यानी पार्ट ए में, तो अब आपके पास 200 टॉर आंसर आ रहा था, यानी टेम्परेचर से इफ़ेक्ट पड़ रहा है आपके पास। जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस हुआ तो आपके पास 196.56 टॉर आंसर आ गया, और जब टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ था, कांस्टेंट था, तो आपके पास 200 टॉर पार्ट ए में आंसर आ गया था। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।